नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कल का जो दिन था वो बिहार के राजनीतिक जो गलियारा है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर हम कहें तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार बैठकें चल रही थी, लगातार प्रेस को संबोधन करने की जो कवायद थी वो चल रही थी। अगर हम प्रेस वार्ता की बात करें तो कल जो दो बड़ी पार्टियां हैं, यानी एक जो महागठबंधन की, एक कांग्रेस और दूसरे तरफ आरजेडी, दोनों तरफ प्रेस वार्ता रखी गई थी। कांग्रेस के तरफ से उस प्रेस वार्ता में 20 साल विनाशकाल को दर्शाया गया। वहीं तेजस्वी यादव जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, हम 20 दिनों के अंदर हर घर तक सरकारी नौकरी पहुंचा देंगे। अब इस बात को लेकर चर्चाएं अब आम हो चुकी है। चर्चा हर पार्टी में, हर नेता के बीच में ये बातें फैलने लगी है। सत्ता पक्ष के लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। किसी ने ये कहा कि भाई अब मेरा मन कर रहा है कि हम अपने घर के पिछवाड़े में पटना एयरपोर्ट की तरह एक एयरपोर्ट बना लें। तो क्या ये संभव है? जब लोग डूबने लगते हैं तो राम को याद करते हैं, रावण को याद करते हैं, किसको याद करते हैं, यानी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो कुछ बातें अब इस तरह की भी आ रही है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब बातचीत होती है तो वो पिछले 20 वर्षों के विनाश काल को दर्शा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इन 20 वर्षों में बिहार का विनाश कैसे कैसे, कहाँ कहाँ और किसने क्या कुछ किया है। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, वो भी कल पहुंचे उस वार्ता में संबोधित करने के लिए, उस वार्ता में शिरकत करने के लिए। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका भी शिरकत हुआ। ऐसे कई नेता जो या सांसद कहें कांग्रेस पार्टी के, उनका वहां पर कल पहुंचना हुआ और कई बातें जो है वो प्रेस से साझा करते नजर आए। आज अहले सुबह जब हवाई अड्डे पर इनसे मुलाकात हुई तो सवाल किए गए कि भाई लालू यादव से भी मुलाकात हुई क्या, क्या कुछ बात हुई सीट शेयरिंग को लेकर और चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जो अशोक गहलोत साहब हैं वो क्या कह रहे हैं वो हम सुनवाते हैं। और कई मुद्दों पर जो अधीर रंजन से बात हुई वो क्या कह रहे हैं वो भी हम सुनवाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा क्या कहना है इनका। मेरी मुलाकात का प्रोग्राम था नहीं। आज तो हम लोग तो आए थे खाली गली मीटिंग करने के लिए पार्टी के अंदर ही। वो मीटिंग हमारी अभी खत्म हुई है और अब आगे जो है प्रोग्राम बनाएगा पार्टी, जब ये तमाम फैसले हो जाएंगे ना, उसके बाद में जो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग टू काम हम लोग करेंगे। कब तक सर फैसला होगा? उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाना चाहिए। कन्फ्यूजन रखो मत आप लोग, वो हमारी स्टडी का पार्ट है। कब डिक्लेयर करना, क्या करना, वो बातचीत चल रही है आपस के अंदर। जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई ये फैसला होगा। सर, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मेरा साथ नहीं हुई, होंगे हमारे पार्टी का और भी तो नेता का ना है। कल बड़ी मीटिंग कांग्रेस की चल रही थी, इस मीटिंंग में आखिर क्या कुछ तय हुआ? कौन सा बड़ी मीटिंग चल रही है? रोज बड़ी मीटिंग चल रही है, हमारी छोटे मीटिंग थोड़ी है, सब बड़ी मीटिंग तो चल रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कुछ बता दिए गए आपको। कल हमारे चार्जशीट पेश किए गए, मैनिफेस्टो पेश किए गए, सारे जानकारी आप लोगों को दे चुके थे हम लोग। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पीओके चले जाना चाहिए। देखिए, ये बात के मुझे मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि जिसके बारे में कहा
तेजस्वी यादव को पूछ लीजिए आकर। सर महागठबंधन के चेयरमैन को लेकर के कब तक बस निर्णय बस फैसला होने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ समाधान होते जा रहे हैं। नहीं 2-4 में इधर उधर तो हो सकते हैं, ये मतलब कोई इस पे कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं, तो आपस में बातचीत करके हम फैसला लेते हैं और सारे सुगम तरीके से शुरू जैसे हुए सुगम तरीके से खत्म भी होंगे। स्पष्ट हो गया होगा कि भाई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था इनका, सिर्फ कांग्रेस दफ्तर में जाना था, प्रेस को संबोधित करना था और वो जो मैनिफेस्टो यानी आरोप पत्र 20 साल विनाशकाल को उसका जो है वो इनोग्रेट करना था, उसको प्रदर्शित करना था, उसे पटल पर लाने की कोशिश हो रही थी ताकि ये प्रेस के माध्यम से आम जनता तक इन बातों को पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत जल्द ही ये सारे मसले हल कर लिए जाएंगे। सीट शेयरिंग की भी, कौन होगा सीएम चेहरा इंडिया गठबंधन से, वो भी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो अशोक गहलोत साहब और ये अधीर रंजन जी जो कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया है। अब और लोग इस बात को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।